जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अमीन जहद लोधी और आज हम बात करने वाले हैं गंदम के दो मसाइल के बारे में। गंदम मौजूद है, गंदम का सिट्टा नमूदार हो चुका है, लेकिन सिट्टे के अंदर हमें दाना देखने को नहीं मिल रहा। गंदम के सिट्टों के ऊपर हमें स्याह धब्बे देखने को मिल रहे हैं। दाना क्यों नहीं है? एक ही फील्ड है, कुछ सिट्टों में दाना मौजूद है, कुछ सिट्टों में दाना मौजूद नहीं है। कुछ सिट्टों का साइज बड़ा है, कुछ सिट्टों का साइज छोटा है। कुछ सिट्टे सब्ज रंग के हैं, कुछ सिट्टे हमें पीले रंग के देखने को मिल रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इनकी क्या वजूहत है और इसको हम किस तरह बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपने दर्जा हरारत का असरात तो सुने होंगे कि जिस तरह टाइम गुजर रहा है हमारे दर्जा हरारत में बड़ी तब्दीली हो रही है, बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली भी हमें देखने को मिल रही है। पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन के बाद हमारा जो सिट्टा है उसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा होगा तब भी पोलिनेशन डिस्टर्ब होगी, टेम्परेचर एक हद से कम चला जाएगा तब भी पोलिनेशन डिस्टर्ब होगी। इस दफ़ा क्या हुआ है कि ऐसे काश्तकार जिन्होंने अगेती गंदम लगाई थी अक्टूबर में, 20 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 25 अक्टूबर तक लगा दी थी, तो उनका जब पोलिनेशन का टाइम हुआ है तो उस टाइम जो टेम्परेचर था वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम था। जैसे ही 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम था तो इस टेम्परेचर के अंदर पोलन्स जो है ना वो सरवाइव नहीं करते, ना हमारी जो पोलिनेशन है वो अच्छी नहीं हो सकी। हमारा जो ग्रोथ का पीरियड था, जो सिट्टे को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, जिससे क्या होता है कि जो बीज बनता है वो नहीं बना। हमारा जो दाना है वो, जो हमारा सिट्टा है वो दाने से खाली रह गया। अब हमें खाली सिट्टा ही देखने को मिलेगा, जो कि अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जल्दी पीले रंग का हो गया है और वो खाली होने की वजह से फूल गया है। ये थे टेम्परेचर दर्जा हरारत के कम के हमने जो अगेती गंदम लगाई थी, इसी वजह से हमें जो सिट्टा है ना वो हमें खाली देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमें पोलिनेशन के लिए जो बेहतरीन टाइम चाहिए होता है, जो बेहतरीन दर्जा हरारत होता है वो 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके राउंड अबाउट जो पोलिनेशन सिट्टा हमारा बाहर निकल रहा होता है, गोब से पोलिनेशन हो रही होती है, तो हमें ये जो इस दर्जा हरारत में पोलिनेशन मिलती है, इससे बहुत अच्छा सिट्टा मिलता है जिससे हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन हमें पोलिनेशन जिन्होंने अगेती गंदम लगाई थी उस टाइम जब उनको जो पोलिनेशन मिला है वो टेम्परेचर दर्जा हरारत कम था, जिसकी वजह से पोलिनेशन प्रॉपर नहीं हो सकी, जो पोलन थे वो सरवाइव नहीं कर सके और सिट्टे के अंदर दाना नहीं बना। ये वजह है मेन, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सिट्टा है वो आपको प्रॉपर नहीं मिला, उसके अंदर दाना नहीं बना। ऐसे काश्तकार जिन्होंने गोब की हालत में पानी लगा दिया, पोटाश का स्प्रे कर दिया, बोरान का स्प्रे कर दिया, उनको पोलिनेशन अच्छी हो गई और उनके अंदर दाना, जो सिट्टे के अंदर दाना हमें देखने को मिल गया। अब आते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस तरह टेम्परेचर शुरू में दिसंबर के अंदर एक हद से थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, तो हमारी जो फसल है वो जल्द ही गोब के अंदर चली गई थी, जिससे क्या हुआ कि जनवरी के अंदर जैसे ही सर्दी पड़ी है तो हमारी जो फसल की बढ़ोतरी है वो रुक गई थी। जो सिट्टा बनने का अमल है वो भी स्लो हो गया था, जिस तरह आपने देखा कि ये भी एक तरह से हमारे जो खाली सिट्टा है उसकी वजह बनी है। अब आते हैं हम दूसरी बात की तरफ कि जो गंदम के जो सिट्टों के ऊपर स्याह रंग के दाग बन रहे हैं। स्याह रंग के दाग आपने देखा होगा कि हम रेजिस्टेंस वैरायटी कहते हैं। रेजिस्टेंस वैरायटी क्या होती है या रेजिस्टेंट वैरायटीज क्या होती है कि जो जिनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त होती है रस्ट के खिलाफ। तो जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन था, अब बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, कुंगी के फंगल या कुछ जो इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है उनका हमारी गंदम के ऊपर हमला हुआ है, तो वो एक जीन्स होती हैं SR2 जीन्स। SR2 जीन्स क्या करते हैं कि वो अपना रिएक्शन शो करते हैं कुंगी के खिलाफ कि हम मेरे ऊपर इस जानदार ने हमला किया तो अब मैंने आपको रिएक्शन देना, जिसको हम कहते हैं सीडो ब्लैक चाफ भी हम कहते हैं। इसको अगर हम काश्तकार भाइयों को सादा अल्फाज में बताना चाहूँ तो ये जो गंदम की सिट्टों की नोकें काली हो रही हैं, आप परेशान हो रहे हो कि ये कोई बीमारी है, नहीं, ये एक गंदम का रिएक्शन है। इससे हमारी जो पैदावार है वो कम नहीं होगी, इसलिए आपको इस बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जो गंदम के सिट्टों की नोकें काली हो रही हैं तो इसका हमें कोई साइड इफेक्ट होगा, पैदावार कम होगी।
इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये एक सिर्फ पौधों के जीन्स का रिएक्शन है, क्योंकि कुंगे के खिलाफ भी हो सकता है। एबायोटिक फैक्टर जो कि टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है, जिस तरह दर्जा हरारत बिल्कुल कम था अब ज्यादा हो गया, तो ये इसी वजह से शो होता है। इसके लिए आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन गंदम काश्त करते वक्त आपने एक बात नोट करनी है कि ऐसे काश्तकार जिन्होंने टाइम पे गंदम लगाई थी और नवंबर के स्टार्ट में गंदम लगाई थी, उनका सिट्टा भी ठीक बना हुआ है और उसके ऊपर पॉलिनेशन का इशू भी नहीं आया। तो कोई भी फसल काश्त करते वक्त आपने मुकर्ररा जो वक्त है उसको आपने लाजमी देखना है, और ज्यादा जल्दी आपने कोई भी फसल नहीं लगानी मौसम को देखते हुए। और बाकी आपको हमारी जो वीडियो कैसी लगेगी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। जी शुक्रिया।